एवरीवन, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज संडे है और अभी आफ्टरनून के 2 बजे है और अभी तक मैंने शावर नहीं लिया। जैसे आपको पता है मेरे हेल्पर नहीं है, छुट्टी पे है, तो काम अभी तक मेरा चल रहा है। जब तक अभी मैंने पहले खाना डाल दिया है, मूंग बॉयल करने डाल दिए। आज तो खाने पे है मूंग और रोटी। क्यों तो सुबह में मैंने दाल पकवान खाए और हबी ने चौली बॉयल खाया। क्यों तो उनको पेट में थोड़ा गड़बड़ लग रही थी, बोले थे मुझे पेन हो रहा है, जैसे पहले से इनको प्रॉब्लम है, नहीं खा सकते। रात को उन्होंने भजिए खाए थे तो उनको सूट नहीं हुए, तो हबी की वजह से अभी मूंग बनाए हैं हल्का सा। मैंने बोला बनाती हूँ आपके लिए, मूंग और रोटी बनाए हैं। मूंग तो बॉयल हो रहे हैं, बस मुझे आटा गूंद के रोटी बनानी है, फिर मॉपिंग करनी है। उसके बाद में फिर शॉवर लेके सो जाऊंगी, टेबलेट लेके अपना। तो अभी जस्ट जल्दी से मैं खाना बना लूँ, फिर हबी को भी बुला लेती हूँ। उसके बाद फिर होगा मेरा काम। मैंने सुबह में से फर्नीचर वगैरह तो कर लिया है, बेडशीट कर ली, फर्नीचर कर लिया और कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए मैंने। अटेंसेस तो काजल कर लेती है, तो घर का थोड़ा साफ सफाई कर लिया है। बस मॉपिंग रह गई है, झाड़ू भी लगा दिया है। तो बस मॉपिंग करके अपना मैं फिर बाद में ही शॉवर लूँगी। क्यों तो फिर ऐसा होता है गर्मी है, फिर शॉवर पहले ले लूँ उसके बाद काम करूँ, तो फिर नहीं अच्छा लगता है मुझे। तो इसके लिए फिर मॉपिंग हो जाए, उसके बाद ही शॉवर लेके फिर टैबलेट लेके फिर सो जाना है मुझे। तो अभी मैं जल्दी से रोटी बनाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगी। हबी का भी फोन आ गया, आ रहे हैं हबी भी खाने के लिए। तो गाइस रोटी मैं बेल के आई हूँ, हबी का वेट कर रही हूँ। अभी तक उनको फ़ोन किया है, अभी तक पहुँचे नहीं है। तो वो आए तो वो रोटी तो गरम गरम खाते हैं, काजल ही पकाएगी। मैं तो खाली बेल के आती हूँ, काजल बनाएगी। और मूंग मेरे रेडी हो गए। आज खा के देखूँ कैसे लग रहे हैं, खाली बॉयल किए है मूंग। मैं तो अपना शुद्ध घी डालूंगी और ऊपर से मसाले डालूंगी। हबी हबी ने तो बोला मैं मसाले नहीं खाऊंगा। फिर काजल भी वही बॉयल खा रही है, तो मैंने बोला अब तुम दोनों तो ऐसे खा रहे हो, मुझे फिर मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ। थोड़ा दाल पकवान भी पड़ा है मेरे लिए, जो सुबह में आज इन्होंने मेरे लिए मंगाया था। वो सुबह में इतना खा ही नहीं सकी, मैं थोड़ा बचा दिया। फिर अभी वो वेट कर रही हूँ आ जाए, तो फिर पहले मैं दाल पकवान खाऊंगी, फिर रोटी और मूंग खाऊंगी। मैं तो अपना घी और मसाला डाल के खाती हूँ, अपना डाल दूंगी मैं मसाले और घी। तो बाकी ये दोनों खाए बॉयल, इन दोनों को अच्छा लग रहा है बॉयल खाना, तो खाए। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो देख के ही कैसा लगता है, बॉयल देख के मन नहीं करता है खाने के लिए। मुझे तो टेस्टी चाहिए। बट जो दाल पकवान लेके आए ना, उसमें दाल में थोड़ी स्पाइसी है। फिर वो अभी को मैं बोल रही थी हम लोग वैसे भी मंगा के खाते हैं। मैंने बोला उनका उसका मत खाओ आप, दूसरे किसी शॉप का खाओ, कि तो उसके मसाले बहुत पड़े, थोड़ा स्पाइसी है दाल उसकी। और यहाँ से हमारे साइड ही है एक, तो वहाँ से मंगाती हूँ, उसके इतने स्पाइसी नहीं रहते। तो अभी आज जिसे लेके आए उसके स्पाइसी है, तो अभी उसका ही लेके खाते हैं। कि तो वो स्पाइसी, अभी मैंने बोला हाँ अब स्पाइसी है तभी उसका ज़्यादा लेके खाते हैं दाल पकवान। तो स्पाइसी नहीं खाओ, उनको खाना नहीं है इतना। वैसे भी जैसे रात को भी भजिए खाए थे, इतना मन करके इन्होंने बोला भजिए खाऊंगा, तो सूट नहीं हुए हैं भजिए। तो ऐसा हो जाता है, इनको मना भी है तो भी ये टेस्टी खाना खाना पसंद करते हैं। तो किसी किसी का, हर किसी का अलग रहता है। इसमें इसने क्या किया, ग्रीन चिली भी बहुत डाल दिया है, और साथ में जो उसने ओनियन और चिली दिया ना, तो वो भी ऐसा ग्रीन चिली दिया, उसमें पूरे मसाले भरे हुए थे और इतना स्पाइसी था। वैसे तो मैं हरी मिर्ची खाती हूँ, लेकिन मैं भी अभी नहीं खा पा रही हूँ। क्यों तो और जैसे मैंने बताया कि टंग पे मेरा थोड़ा छाला निकला है, तो वो जो अभी भी थोड़ा माइनर सा रह गया है, तो उसको भी मैं अभी जेल दी है लगाने के लिए, डॉक्टर ने, तो जेल लगा रही हूँ। तो मैं मसाले तो खा ही नहीं पा रही। और गर्मी आई है, और मेरे लिए ही आई है गर्मी। इतना रोज मैं ठंडा पी रही हूँ, तभी भी मुझे गर्मी का असर हो रहा है, जो टंग पे छाला निकल गया है। मेरा गर्मी में मुझे ये प्रॉब्लम होती है, हर बार ही होती है। जब भी गर्मियाँ आती है, जब भी मुझे क्लाइमेट की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कितना तो ठंडा, उस दिन भी मैंने फालूदा मंगाया, अभी को बोला, अभी ने बोला न्यू खिलाए शाक, सब लोगों को अच्छा लग रहा है, तो फालूदा लेके आए। तो फालूदा जैसे हम जिससे मंगाते हैं ना, वो भी उसका पसंद आता है मुझे। ये लेके आए तो ड्रिंकिंग फलूदा था। जैसे मैंने भी ऑब्जर्व किया है, हम कल्याण के बाद जब भी घूमने जाते हैं ना, कभी मुंबई वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ का फलूदा कैसे होता है, ड्रिंकिंग होता है। वो लोग स्ट्रॉ देते हैं साथ में, और उसमें पूरा आइसक्रीम वगैरह जो कुल्फी होनी चाहिए वैसे बरोबर नहीं होती है जैसे मैं मंगाती हूँ। मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी जिसके साथ मैं फलूदा आज में भी मैं मंगाऊँ, मैंने बोला है अभी को, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे जिसका मैं खाती हूँ ना फलूदा, उसकी आइसक्रीम और कुल्फी वगैरह ऐसे पड़े रहते हैं, और फलूदा ड्रिंकिंग नहीं होता है, वो स्पून से खाया जाता है और बहुत ही मस्त टेस्टी होता है। और जो ये था लिक्विड वाला, सौंफ के जैसा, ऐसा कुछ ऐसे सोपारी बोलते हैं हम सिंधी में, ऐसे पड़ा था। तो उसमें सौंफ के जैसा था और ड्रिंक करने का था फलूदा, वो मुझे पसंद ही नहीं है। एक्स्ट्रा के साथ फलूदा कौन ड्रिंक करता है, और जो मैं खाती हूँ वो अच्छा था। यहाँ से कल्याण से लेके अब मुंबई में पूरा जहाँ पे भी फलूदा खाएंगे ना, कहाँ पे भी उल्लासनगर जैसा फलूदा नहीं मिलता है।
जो स्पून से खाया जाता है और बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये फ़लूदा यहीं यहीं मिलता है, ये नया न्यू शॉप खुला है, मैंने पहली बार देखा है। ड्रिंकिंग फ़लूदा यहाँ पे मिलता तो नहीं है, ये न्यू खुला है। ये कल्याण के बाहर फिर मिलता है, कल्याण और मुंबई में हो। तो मैंने मुंबई में भी एक बार, अपना कल्याण में भी ट्राई किया था, जहाँ पे हम लोग खाने जाते हैं। और वेज डिनर वगैरह लास्ट टाइम मैं करके आई थी, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो उसका फ़लूदा ऐसे रहता है, ड्रिंकिंग फ़लूदा वो मुझे पसंद ही नहीं आता है। ड्रिंकिंग फ़लूदा हो तो वो खाने के जैसा हो, स्पून से खाओ तो वो अच्छा लगता है। तो अभी मैं हब्बी का वेट कर रही हूँ, आ जाए फिर खाना खा के। अभी तो भूख लग गई है, उसके बाद ही मैं अपना मॉपिंग करके शावर लेके सो जाऊंगी अपना। फिर आपसे इवनिंग में ही मिलूंगी। जस्ट अभी फ्री हुई हूँ नींद में से, उठ के भी बाकी मैंने काम किया है बहुत। थोड़ा तो किया मैंने आफ्टरनून में सोने के टाइम, उसके बाद नींद भी इतनी की है, बहुत लेट उठी हूँ आज मैं। इतना लेट उठी हूँ कि नाश्ता ही आज कैंसिल कर दिया मैंने इवनिंग का। अभी का फ़ोन आया, मैंने बोला आज नहीं आओ बाबा, आज काम अभी तक नहीं उतरा है मेरा। तो काम को बहुत लेट हो गई है और मैं सोई भी बहुत हूँ, थक जाती हूँ ज़्यादा, तो नींद भी ज़्यादा कर लेती हूँ। तो इन्होंने भी बोला जाने दे, मेरे को भी भूख नहीं है, आफ्टरनून में भी रोटी खाई है। तो फिर मैंने बोला देखती हूँ, फिर काम उतरे तो आपको फ़ोन करती हूँ। फिर अभी मैंने पूछा, भाई आपका भूख लगी है, आपका काम उतरा हो तो फ्री हो तो आ जाओ, भले भूख लगी हो तो। वैसे बोले थे रोटी पड़ी है, रोटी आफ्टरनून में ज़्यादा बन गई थी। तो बोले वो हमारे में क्या करते हैं ना, रोटी जो बच जाती है ना उसको पीसीस करके, 4 पीस 4 पीस करके उसका रोटी का, फिर वो फ्राई करो ऑयल में, फिर उसके ऊपर शक्कर डाल के खाओ तो इनको बहुत पसंद आता है वो। तो ऐसे फ्राई हो जाते हैं, जैसे पकवान जैसे होते हैं ना, वैसे वैसे लगता है खाने में, और क्रिस्पी हो जाते हैं। तो और सिंधी में हम उसको टिकड़ा बोलते हैं। सिंधी में टिकड़ा, जो फुलकन या टिकड़ा, तो इस रोटी के टिकड़े, उसको ऐसे टिकड़े बोलते हैं। तो वो मैंने बोला ठीक है आ जाओ, आपको अच्छे लगते हैं, आफ्टरनून में बोल के गए थे मैं इवनिंग में वो खाऊंगा। मैंने बोला बैठ जाओ, मेरा काम ही नहीं होता रहा है, मैं पूरी काम में लगी पड़ी हूँ और उठी भी लेट हूँ, बहुत बहुत नींद आ गई है, इतनी थकावट हो जाती है। तो वो मैंने बोला आ जाओ, तो वो फ्राई होंगे 5 मिनट में, आ जाओ भले। मैं अभी जस्ट अभी मैंने लिपस्टिक लगाई, मैंने बोला ऐसे ही सो गई थी फटाफट से, तो मैंने बोला आ जाओ। तो बोले अभी नहीं, अभी मैंने भी खा लिया और मुझे भी काम है, बाहर से थोड़ा खा लिया और काम से बिजी हूँ। मैंने बोला ठीक है, अभी थोड़ा ही टाइम पड़ा है, फिर शॉप बंद करके वैसे भी आ जाएंगे। तो वैसे तो मैंने आज सोचा था नींद में से जल्दी उठूंगी तो मैं रील्स शूट करूंगी, थोड़ा न्यू जो पहले वाले थे मेरे खलास हो गए, रील्स सब पोस्ट कर दिए। तो है नहीं अभी जो मेरे, तो मैंने सोचा था मैं आज इवनिंग में उठ के रील्स शूट करूंगी। काजल को भी बोला क्या करे, रील्स शूट करे। काजल ने बोला हाँ ठीक है मम्मी, भले उठ के फिर रील्स शूट करेंगे। बट उठी बहुत लेट मैं, इतनी लेट उठी हूँ, तो रील्स क्या शूट करूंगी मैं भी। तो टाइम ही नहीं मिला, काम भी थोड़ा रह गया था। फिर काजल को बोला जाने दे, अभी तो रील्स तो मेरे से हो नहीं रहे, एक व्लॉग ही निकालूं वही बहुत हो जाए। व्लॉग भी ऐसे हो रहा है, न्यू व्लॉग ही ऐसे लेट लेट शूट हो रहा है। तो मैंने बोला अभी जाने दे, रील्स जब ये आंटी आएंगे ना, हेल्पर आएंगे तभी शूट करेंगे, कि तो अभी तो बिल्कुल भी हो ही नहीं रहा है। मैं व्लॉग निकालूं, घर का काम करूं, कि रील्स शूट करूं, वो भी मेरे से हो ही नहीं रहा है। और गर्मी इतनी यहाँ पे इतनी है, बहुत परेशान हो गई। आज तो मैंने फिर काम उतरा था, जैसे आफ्टरनून में थोड़ा बहुत काम उतार के सोई थी मैं। तो मैंने शावर लेने के टाइम मैंने अपना हेयर भी वॉश कर लिए, कि तो एक दिन में एक दिन खाली हेयर चल रहा है, बस एक दिन में वापस से हेयर पूरे चिपचिपे हो रहे हैं। इतनी गर्मी है, बहुत से चिपचिपे हो रहे हैं, पसीना आ रहा है। किचन में खड़े रहो तो या काम करो, काम भी कभी भी झाड़ू भी लगा रही हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत गर्मी होती है।
पूरा ऐसे बाल चिपचिपे हो जाते। एक दिन चल रहा है बस, उसके बाद नहीं, परसों धोया था फिर आज वापस से धोए हेयर। और जिस दिन धोती हूँ उस दिन पूरा दिन मेरे बाल अच्छे ही नहीं लगते, और कुतरे कुतरे हुए ऐसे छोटे छोटे बाल पूरे निकल आते, बनते ही नहीं है बाल, पूरे निकल आते हैं। तो थोड़ी देर में वापस ऐसे हो जाएंगे सब। तो ये कल पे मेरे अच्छे बनते हैं। एक दिन धो लो, जिस दिन हेयर वॉश करो उस दिन अच्छे बनते नहीं है, फिर कल पे अच्छे बनते हैं। तो रीच भी नहीं हो पाया। मैंने बहुत सोचा था, मुझे ऐसा मन कर रहा था कल से मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ, मैं रीच शूट करूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं रेडी होती हूँ ना तो बहुत खुश होती हूँ मैं। तो वैसे काजल को कल से बोल रही हूँ मुझे रेडी कर, मेकअप करूँ, हेयर स्टाइल करूँ, कुछ कुछ चेंज हो जाऊँ, थोड़े रील्स शूट करूँ तो मज़ा आ जाता है बहुत। मैं बहुत ही एंजॉय करती हूँ रेडी होके। फिर तैयार हो तो बहुत खुशी होती है, खुद को देखने में अच्छा लगता है। फिर कितने दिन तो निकालती नहीं हूँ, मेरा तो इतना होता ही नहीं है टाइम ब्लॉग निकालूँ कि रील्स शूट करूँ। इतना 20 डेज हो जाते हैं मेरे रील्स शूट करने में। इस बार तो वो भी बहुत लेट हो जाएंगे, जब भी अभी आंटी आएंगे बीच में हुआ एडजस्ट तो करेंगे, नहीं तो नहीं। मुझे नहीं लगता है भाई हमें टाइम मिलेगा, कि तो पूरा दिन काम में जा रहा है, बहुत ही काम में पूरा दिन ही निकल रहा है, तो उसके लिए टाइम हो ही नहीं पा रहा है। अगर काजल को बीच में टाइम मिला, हमें लगा कि आज थकी हुई नहीं हूँ तो फिर करूँगी। फिर ऐसे रील्स शूट करने में कि थोड़ा माइंड भी हमें फ्रेश चाहिए ना, यहाँ पे काम करके थकावट हो रही है, तो थकावट में फिर नहीं समझ में आता है हम रेडी हो जाए फिर शूट करें, वो नहीं होता है। फिर उस दिन भी मन किया तो मैंने चेंज होने के लिए काम से बोर हो गई तो बाहर राउंड लगा के आई, तो ऐसा हो जाता है। गर्मी होती है ना तो मुझे यही हैबिट हो जाती है, या फलूदा खाऊं या आइसक्रीम खाऊं या तो शेक पीऊं। अभी तो मैंगो नहीं आए, मैंगो आता है तो काजल और मैं तो इतने मजे करते हैं, रात को अभी सो जाए हम दोनों माँ बेटी मैंगो शेक बना के डेली पी के फिर बाद में सोते, हैबिट पड़ जाती है। और जो न्यू ये टाइम पे मैंगो आते हैं ना वो थोड़े खट्टे होते हैं, तो इसके लिए वो मैंने खाती हूँ, मुझे सूट नहीं होते, खट्टा मना है बिल्कुल भी। तो जो सीजन एंड होने वाली आती है ना तभी वो मीठे आते हैं ना, तो खाओ कि तो एक बार ही मैंने खाए थे तो ऐसे डर बैठ गया है अभी के मन में और काजल के मन में कि तो आम खट्टे थे, मुझे आर्थराइड का प्रॉब्लम है तो उसमें तो खट्टा बिल्कुल ही मना रहता है आर्थराइड्स में। तो अथराइज की वजह से फिर मैं नहीं खाती हूँ वो जब भी मीठे आए। और वो भी अभी अल्फांसो लेके आते हैं और कोई मैंगो नहीं लेके आते, अल्फांसो मैंगो मीठे रहते तो वही लेके आएंगे, वो भी सीजन एंड होने के टाइम। एक बार तो मेरे लिए इनको इतना पता है भाई, इसको मैंगो की बहुत दीवानी है, इसको बहुत पसंद आते हैं खाना, मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं खुद के लिए अलग रखती हूँ, एक आफ्टरनून में खाऊंगी और रात में एक एक मैंगो से जूस बनाऊंगी, शेक बनाऊंगी, काजल और मैं पीऊंगी। तो 2 मैंगो तो मैं लेती हूँ फिर मैं अभी को बोलती हूँ इतने सारे मैंगोज लेके आओ, 2 तो मुझे दिन में चाहिए, एक आफ्टरनून में खाना है खाने के साथ और रात में फिर जूस पीना है। मैं इतनी दीवानी हूँ मैंगो की। फिर अभी ने क्या किया, इसको अच्छे लगते हैं, इतनी दीवानी है मैंगो से, बहुत खुशी से खा रही। तो कार्टून लेके आए थे फुल मैंगोज का, इतना बड़ा कार्टून लेके आए थे लास्ट टाइम। तो फिर क्या हुआ, ऊपर से सब अच्छे थे, अंदर में पूरे खराब थे, कार्टून पूरा का पूरा मैंने फेंक दिया। फिर आगे से मैंने बोला अभी आगे से आप इसे कार्टून लेके ही नहीं आओ। उसमें क्या करते, ऊपर से 5-6 अच्छे निकलते, बाकी अंदर के पूरे मैंने सब जो निकालूं काट के फेंकूं, मेरे लिए काम बढ़ गया। जो निकाल रही हूँ काट रही हूँ फिर फेंक रही हूँ, जो निकालो काटो और फेंको, किस काम का। ऐसे मैंने बोला आगे से भले 1-1 किलो लेके आओ, ऐसे थोड़े थोड़े लेके आओ। फिर वो क्या जो कार्टून में देते हैं ना वो खराब दे रहे हैं, तो आप थोड़े थोड़े करके लेके आओ, देख के जो खुला रहता है वो लेके आओ, अल्फांसो मैंगो, फिर वो लेके आओ। तो उसे फिर मैं बनाती हूँ तो वो अच्छे निकलते हैं और मीठे भी रहते हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ मैंगोस कभी आ रहे हैं अच्छे मीठे वाले, तो मैं अपना खा के पी के एंजॉय करूँ। और हाँ, जो मैंने पहले वाले रील्स निकाले जो अभी न्यू आए हैं, जो जिनको पता नहीं तो फिर आप मेरे इंस्टा आईडी में जाके रील्स वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनाए हैं मैंने। तो प्लीज़ बात करना और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मेरी। तो मैं अपनी इंस्टा आईडी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ऑलवेज ही मैं लिखती हूँ। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वहाँ पे आपको हमेशा इंस्टा की आईडी मिल जाएगी और फेसबुक की भी आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और फेसबुक पे, एफबी पे, और ट्विटर पे भी हूँ मैं। तो ट्विटर पे तो ऐसे ही चलाती रहती हूँ, मुझे तो इतना खास आता नहीं है, तो भी मैं एक्टिव हर सोशल मीडिया पे हूँ। तो आप वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मैं लिख दूँगी, तो आप वहाँ से जाके मेरे रील्स पहले वाले देख सकते हैं जो मैंने अच्छे अच्छे बनाए हैं। तो अभी अगर बीच में हुआ तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर आंटी आ जाएंगी तो फिर मैं न्यू रील्स शूट करूँगी, बहुत ही मज़े करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है तैयार होकर रील्स बनाना।
तैयारी हो रही है। आज डिनर में मैं बना रही हूँ राइस और आलू बड़ी, कि तो आफ्टरनून में भी रोटी बनाई, सुबह में तो इन्होंने खुद ही बोला मैं हल्का खाऊंगा, मैंने तो सुबह में भी हैवी खाया है दाल पकवान। फिर आफ्टरनून में जो मूंग बनाए थे ना बॉयल, मुझे मैंने उसमें मसाले भी डाले लेकिन मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। इन दोनों ने तो खाए मूंग। मैंने क्या किया, दाल पकवान पड़ा था मेरा और दाल भी थी उसके साथ, चने की दाल थी, तो पकवान भी खाया और रोटी भी खाई वही दाल के साथ की। तो वो बहुत स्पाइसी थी, खाने में तो अच्छी लग रही थी, स्पाइसी थी लेकिन, तो उसके साथ ही खाया। फिर अभी अभी भी आ गए हैं, टीवी वगैरह देख रही थी, थोड़ी देर मैंने मोबाइल चलाया, रेस्ट की, पूरा दिन का काम करके थक गई थी। अभी फिर मैंने पूछा खाने में क्या खाएंगे, तो बोले जो भी बना बट राइस से बना अभी। तो राइस के साथ मैंने बोला आलू बड़ी खाओ, कितने दिन से नहीं बनाई है आलू बड़ी। तो अभी आलू बड़ी और राइस अभी और मेरे लिए खाली बना रही हूँ, काजल तो अपना बॉयल खाएगी। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, आलू काट के मैंने वॉश भी कर लिए हैं और ओनियन भी काटा है, सिर्फ हम दोनों हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, सब में जो ग्रेवी वाली सब्जी हो ना, वैसे लंबा कटा हुआ ओनियन ही डालती हूँ, फिर उस पर ब्लेंडर लगा लेती हूँ, टमाटर और ये पका के उस पर टमाटर डाल के ब्लेंडर लगा लेती हूँ। तो सब में ऐसे लंबा कटा ही हुआ डालती हूँ ओनियन, फिर वो अच्छा रहता है, उससे ग्रेवी अच्छी बन रही है और फटाफट भी हो जाता है। तैयारी कर ली है, राइस भी मैंने वॉश कर लिए है और उसमें पानी भी डाला है, बस अभी नमक और घी डाल के चावल बनाने हैं मुझे। यहाँ से मैं अपना ऑनियन भून के, सब्जी भून के फटाफट से बना लेती हूँ, टाइम नहीं लगता है, आलू बड़ी जल्दी बनता है। तो अभी दोनों साइड में फटाफट से अपना खाना बना लेती हूँ। तो जैसे हेल्पर नहीं है तो अभी घी में इसमें डब्बे में ही रख लेती हूँ और इसमें से ही पलटी कर रही हूँ। कोई मेरा अच्छा सा सिस्टम नहीं घर का, ऐसा हाल हो गया है मेरा। नहीं तो वो घी की बोतल है अलग, वो मुझे इजी लगती है, क्योंकि तो वो बाहर से भी घी नहीं लगता है, आसानी से दोनों में पड़ जाती है और सब में आसानी से भी पड़ती है और आयल भी मालूम पड़ता है, मैं इतना थोड़ा सा डालूँ थोड़ा सा ही पड़ता है। तो अभी उसमें मैं कल बना के रखती हूँ फ्री होके, कि तो मैं बोल रही हूँ मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी, बट टाइम नहीं मिल रहा है मुझे काम से। अभी रात के 12 बजे हैं और अभी बस मैं टेबलेट लेके चेंज करके मिल्क पी के सो जाऊंगी। अभी मुझे नींद आ रही है बहुत, आफ्टरनून में भी सोई हूँ इतना। ऐसा ही होता है, जिस दिन मैं ज़्यादा नींद करती हूँ उस दिन रात को मुझे जल्दी नींद आ जाती है और नींद आ जाती है। तो मैं कब का ऐसे फील कर रही हूँ मैं अभी खाना खा के सो जाऊँ, खाने को लेट हो गई थी। राइस और यही था, तो आलू बड़ी था, तो उन्होंने बोला था गरम खाएंगे, तभी मैंने लेट ही बनाया, मैं गरम ही बनाऊँ। तो इसके साथ ही मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप वॉचिंग, keep supporting, keep loving. Thanks for watching my video. Thanks for always loving me. Thanks for always supporting me. Bye bye. Take care. Love you all. मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में।